आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को जो भी बेस्ड होंगे किस पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे। इनकी प्रॉपर्टीज, इन फंक्शन का नेचर, इनके ग्राफ, इन सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पूरे डिटेल में बताया हुआ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, फिर से आज रिवाइज करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/100 प्लस 1/2 प्लस 2/100 अप टू 1/2 प्लस 99/100। ये कहाँ तक गया है? 99/100 तक। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, मेंस वगैरह में, इसके पसंदीदा क्वेश्चन है इस तरह के। देखिए, इसके बारे में एक फॉर्मूला भी होता है, प्रॉपर्टी भी होती है। आप चाहे मैं फॉर्मूला लिख दूँ फिर से। देखिए, ये x ग्रेटेस्ट x प्लस x प्लस 1/n, फिर x प्लस 2/n प्लस x प्लस n माइनस 1/n, ये इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट में nx, जबकि n क्या हो? कोई नेचुरल नंबर हो। क्या होता है बेटा? ग्रेटेस्ट nx जबकि n कोई नेचुरल नंबर हो। अब ये क्वेश्चन आपको जो पिछला लिखा हुआ, ये आपके लिए बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी लिखी है? 100, और ये 99 तक का गया है, और x की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो आप इसका सेकंडों में आंसर बता सकते हैं 1/2 इंटू 100। इस पे आप ग्रेटेस्ट लगा दीजिए। आंसर कितना आ गया बच्चों? 50। क्या गया? 50। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा आपका ये फॉर्मूला, आप इसको याद रखिए तो आपका ये आंसर तुरंत आ जाएगा। कोई भी समस्या नहीं है इसमें। समस्या तब होती है जब ये n-1 देखे, n प्लस समथिंग, या पहले ही रुक जाए या आगे तक चला जाए। तो हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक बता रहे हैं। आपको लॉजिक समझ में आ जाए तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। मैं जनरली बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं कराता, फिर भी ये आसान सा है, आप इसको याद कर सकते हैं। खैर, अब लॉजिक देखिएगा। यहां बेटा 1/2 लिखा है। ओके, 1/2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आएगी? 0, क्योंकि ये 1 से कम है। यानी 1/2 के पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है? 0। अगली वैल्यू उसकी क्या आएगी? 0 के बाद 1। तो 1 कब आएगी? जब 1/2 में 1/2 ऐड करें, यानी 1 हो जाएगा। और चूंकि डिनोमिनेटर में यहां क्या लिखा है बेटा? 100 लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में 100 भी करना है, 1/2 लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 50/100। तो 50/100 दैट मीन्स 1/2 प्लस 1/2। आंसर कितना आ गया बेटा? 1 आ गया कि नहीं आ गया? हमको इसी तरह से ब्रेक करना है क्वेश्चन को, फिर आप सेकंडों में आंसर निकाल लेंगे। आप देखिए कैसे किया हमने। यहां देखिए बेटा, ये हमने लिखा इसको 1/2 प्लस 1/100, 1/2 प्लस 49/100 प्लस, मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा इसके नीचे 1/2 प्लस 50/100 प्लस 1/2 प्लस 51/100। बेटा आगे चलते चले जाते हैं। यहां से हम 1/2 प्लस 99/100। अब देखिए बेटा, ये 49/100 लिखा है, दैट मीन्स ये इसका जो आप न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 से कम आया, और 1/2 से कम आया, प्लस ये 1/2 है, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो इस यहां से लेके यहां तक जितने भी टर्म लिखे हैं ग्रेटेस्ट में, सबकी वैल्यू क्या आ गई? 1 से कम। क्या आई? 1 से कम। उस पर ग्रेटेस्ट लगा दिया बेटा, आंसर 0। यानी यहां से लेके यहां तक जितने भी टर्म है, हर एक टर्म की वैल्यू इंडिविजुअली क्या आ रही है? 0 आ रही है। अब यहां पे देखिए बेटा, 1/2 प्लस 50/100, 50/100 मीन्स 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1। ये 51/100, ये 1/2 से ज्यादा है, लेकिन इतना भी तो नहीं है, 2 से तो कम ही है। यहां से यानी 1/2 प्लस समथिंग,
यानी 1 से बड़ा। 99/100 ये भी क्या है बेटा, ये आपका 1/2 से बड़ा है, प्लस 1/2। तो यहां से लेके यहां तक जितने भी टर्म है सबका आउटपुट कितना आएगा बेटा, 1 से बड़ा। क्या आएगा, 1 से बड़ा। उस पर ग्रेटेस्ट लगा देंगे, आउटपुट कितना आ जाएगा बेटा, आउटपुट आ जाएगा 1। यानी यहां से लेके यहां तक जितने भी टर्म है सबकी वैल्यू कितने आई, 1। और कितने टर्म है, 52, 99। तो टर्म कितने हैं बेटा, 50। आंसर कितना आ गया, 50। देखिए सीधा आंसर कितना है इसका, 50। लॉजिक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लॉजिक है, आसानी से कर सकते हैं आप, नोट कर लीजिए इसको। अब हम क्वेश्चन को फिर से चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी रहे। अब इस क्वेश्चन के बाद आपको इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन हो, आंसर आप निकाल लें। यहां कुछ भी लिख देते हैं, लिख देते हैं 253/100। अब मैं इसको कैसे कैसे किस सेगमेंट में ब्रेक करेंगे ये समझते हैं। 1/2 में कितना जोड़े कि 1 आ जाए, 1/2। क्लियर। 1/2 में कितना जोड़े कि 2 आ जाए, 3/2। 1/2 में कितना जोड़े कि 3 आ जाए, 5/2। 1/2 मतलब 0.5 में 0.5 ऐड करें तो 1, 0.5 में 1.5 ऐड करें तो 2, 0.5 में 2.5 ऐड करें तो आंसर 3। ऐसे 3.5 ऐड करेंगे तो आंसर 4, 4.5 ऐड करेंगे तो आंसर 5। ये लॉजिक हमें देखना। और डिनोमिनेटर में 100 है तो 1/2 का मतलब 50/100, 3/2 का मतलब 150/100, 5/2 का मतलब 250/100। तो हमें इन जगहों पे ब्रेक करना है। लॉजिक देखिएगा, यानी 1/2 इसको आप फटाफट कर सकते हैं बेटा। कहां तक, 1/2 प्लस 49/100। जब आप इसको अपने मन से करेंगे तो फटाफट लग जाएगा, मुझे तो समझाना होता है इसलिए मैं हर एक स्टेप लिखता हूं। प्लस यहां बेटा 1/2 प्लस 50/100। अब की हम चलेंगे 1/2 प्लस 149/100, क्योंकि जैसे 150 कर देंगे 3/2 आ जाएगा। फिर यहां से प्लस, फिर 1/2 प्लस 150/100। कहां तक बेटा, 1/2 प्लस 249/100, फिर प्लस 1/2 प्लस 250/100 से लेके क्वेश्चन में कहां तक दिया है, 1/2 प्लस 253/100। अब देखिए यहां से लेके जो यहां तक है हर एक टर्म की वैल्यू कितनी है बेटा, 0। क्लियर हो रही चीजें, 0। 1/2 प्लस 50/100 मतलब 1/2, 1। 1/2 प्लस 149, 150 पे तो 3/2 हो जाएगा। नहीं, इससे पहले जो भी होगा सबका आउटपुट कितना आएगा, ये कुछ भी आएगा ये आपका 3/2 से कम आएगा, यानी प्लस हाफ करेंगे तो ये 2 से कम आएगा। यानी यहां से लेके यहां तक हर एक टर्म का आउटपुट कितना आया बेटा, 1। कितना आया, 1 इंटू कितने टर्म है बेटा, ये 100। यहां से लेकर के बेटा यहां तक कितने टर्म है, 100 ही टर्म है। और हर एक टर्म की वैल्यू 3/2 प्लस हाफ कितना आ गया बेटा, 2, 2, 2। सबका आउटपुट कितना है, 2 इंटू 100। और बेटा यहां से लेके यहां तक 1/2 प्लस 2.5 यानी कि 5/2, ये आएगा 3। कितने टर्म है बेटा, 52, 53। कितने टर्म हो गए, 4। यानी ये कितना हो गया, 12। ये कितना हुआ बेटा, 200। ये कितना हुआ, 100। यानी कि इस सब का आंसर कितना निकल के आ गया आपके पास,
100 200 300 312 312। अब बेटा बताओ, ये फॉर्मूला जो आपको याद किया था आपने, वो केवल n-1/n तक है, उससे पहले आ गया तो आपको लॉजिक लगानी है, उससे आगे बढ़ गया तो भी आपको लॉजिक लगानी है, तो क्यों नाम लॉजिक ही लगाना है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, समझना है, कुछ दिक्कत नहीं है। आपको देखना क्या है 49, आपको देखना है कि ये जो लिखा है इसके साथ कितना करें, उसी हिसाब से चीजों को आप ब्रेक कर लीजिए फटाफट। देखिए 49 मिनट के बाद 100 लिखा है तो फिर 149, 100 टर्म की गैपिंग आएगी, फिर 249। अगर यहाँ पे 373 लिखा होता तो हम कहाँ तक करते हैं, यहाँ पे 249 349, फिर उसके बाद 3, कुछ भी लिखो। लॉजिक क्लियर हो गई बेटा, हो गई ना। हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा। देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चंस हर तरह के आप करेंगे। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सकता हूँ यहाँ पे क्लास में, यहाँ पे दे सकते हैं, वीडियो में हम आपको देते हैं। बाकी चीज़ों के आप अलग से भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जवाब को दूंगा जरूर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है आपको, ये y इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट x प्लस 3 प्लस y इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट में x माइनस 2। ये क्वेश्चन में दिया, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है दो, और आपको निकालना है ग्रेटेस्ट x प्लस वाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। आप याद नहीं, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ये लिखा है 2 ग्रेटेस्ट x प्लस 3, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर है। ग्रेटेस्ट के अंदर से इंटीजर बाहर जा सकता है और बाहर से इंटीजर ग्रेटेस्ट के सिंबल के अंदर आ सकता है, मतलब -2 यहां से बाहर जाएगा तो बाहर कितना आ जाएगा, ये 3 ग्रेटेस्ट x माइनस 6 3 2 2। इसको आप इधर ले लीजिए, ये बचा बेटा ग्रेटेस्ट x 6 3 कितना आ गया 9, यानी यहां से हमें ग्रेटेस्ट x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9। देन में हम y की बात करते हैं, y इक्वल टू है 2 ग्रेटेस्ट x प्लस 3, 2 इंटू 9 प्लस 3, ये बेटा आ गया 21, यानी कि y की वैल्यू आ गई 21। सेकंड इक्वेशन की बात करें हम, आपको निकालना, सॉरी क्या, आपको निकालना ये ग्रेटेस्ट x प्लस वाई, ये चीज पूछी गई इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट में ये x लिखा है, y की वैल्यू 21। बेटा यहाँ फिर से वही बात आ जाएगी, ग्रेटेस्ट के सिंबल से इंटीजर बाहर जा सकता है और वापस अंदर भी आ सकता है, मतलब ये क्या आ गया बेटा x प्लस 21। यहां से ग्रेटेस्ट x की वैल्यू हमने 9 निकाली है, 9 प्लस 21 30, यानी ये जो आंसर है हमारे पास वो कितना आ गया बेटा 30। नोट कर लीजिए इसको, आंसर 3030। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज हम ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शनल, स्मॉलेस्ट, इनके क्वेश्चन को इतना कर लेंगे कि आप अपने मन से भी क्वेश्चन करें तो आपसे बन जाएगा। कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। समझ के करने की कोशिश करिएगा और अपने आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। 4 फ्रैक्शनल x इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट x। 4 फ्रैक्शनल x इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट x। ठीक,
इसमें x की वैल्यू पूछी गई है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन फॉर फ्रैक्शनल x इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट x। ये फ्रैक्शनल का सिंबल है, ग्रेटेस्ट का। ऐसे क्वेश्चन को करने की लॉजिक होती है, हम स्टेप वाइज चलेंगे, बाद में फटाफट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिमाग में हम पैटर्न को बैठा के चलेंगे। तो जब ग्रेटेस्ट एक्स इस तरह के सवाल दे रहे हैं तो हमारे दिमाग में पैटर्न होना चाहिए। वी हैव टू कंसीडर टू केसेस, वन इन विच x belongs to set of integer and another case where x does not belong to set of integer. Okay, so let's start with the x belongs to set of integer. तो जब x integer है, that means case 1 लिया बेटा हमने, when x belongs to set of integer, तो जब x integer होता है बेटा तो ग्रेटेस्ट x और x सेम होते हैं और फ्रैक्शनल x की वैल्यू 0 होती है। 5 है, 5 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी बेटा 5, और 5 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहां पे यही कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास मेन इक्वेशन है, स्टार बना दिया हमने, फ्रॉम स्टार, तो ये आ जाएगा 0, x प्लस x की वैल्यू कितने आ गई 0। दैट मीन्स whenever x belongs to set of integer then there is only one value that is 0 which satisfy the given equation. Okay, यानी जब x इंटीजर होगा तो 0 ऐसी वैल्यू होगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, स्टार वाली इक्वेशन को। हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं। सेकंड केस जब x इंटीजर नहीं हो, यानी केस 2 x does not belongs to set of integer। तो जब बेटा x इंटीजर नहीं होगा तो x को हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x। लिख तो इसको हम सकते हैं इंटीजर वाले केस में भी है x इक्वल टू ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x, लेकिन फ्रैक्शनल x की वैल्यू वहां पे 0 होगी बेटा, तो इसीलिए हम x बराबर ग्रेटेस्ट x लिख देते हैं। हम इसको अप्लाई करेंगे, देन फ्रॉम स्टार 4 फ्रैक्शनल x इक्वल टू ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x प्लस ग्रेटेस्ट x। यहां से बेटा हमारे पास आ जाएगा 3 फ्रैक्शनल x इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट x। ये हमारे पास आ गई फ्रैक्शनल x की वैल्यू 2/3 ग्रेटेस्ट x। हम इसको फ्रैक्शनल x को ग्रेटेस्ट x के टर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इसकी भी एक वजह है। वजह क्या है कि ग्रेटेस्ट x की वैल्यू तो कोई भी इंटीजर हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शनल x कुछ भी होगा वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा। नॉन कंडीशन है ना हमारे पास, फ्रैक्शनल x हमारे लिए नॉन है कि उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर दिए। ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल की वैल्यू। अब देखिए बेटा, फ्रैक्शनल x ये वैल्यू कहां से कहां होगी, 0 से लेके 1, 0 क्लोज में होता है, लेकिन चूंकि ये केस हमारे पास क्या है, नॉन इंटीजर का केस है। कौन सा केस है बेटा, नॉन इंटीजर का केस है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल x किसके बराबर नहीं होगा बेटा, 0 के बराबर नहीं होगा, यानी फ्रैक्शनल x की वैल्यू 0 से 1 लेके चलेंगे। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 2/3 ग्रेटेस्ट x 0 से लेके 1, यानी x की वैल्यू ये 0 से लेके 3/2, यानी ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 0 से लेके 3/2 के बीच में है। और ग्रेटेस्ट x क्या होता है, ग्रेटेस्ट x होता है इंटीजर, तो 0 से लेके 3/2 के बीच में इंटीजर कौन से हैं, केवल 1 है, तो केवल 1 को ले लीजिए। यानी यहां से हमारे पास बेटा क्या आया, ग्रेटेस्ट x इक्वल टू 1। ग्रेटेस्ट x 1 आ गया, तो इस इक्वेशन के हिसाब से फ्रैक्शनल x कितना आ गया बेटा, 2/3 into greatest x, that means 2/3, and x will be greatest x plus fractional x, यानी 1 plus 2/3 5/3, यानी जिसका सोल्यूशन सेट आया, सोल्यूशन सेट उसमें कौन कौन से एलिमेंट आए, एक तो इंटीजर वाले केस का बेटा 0 आया, और दूसरा क्या आया बेटा 5/3, यानी 0 और 5/3। इसको नोट कर लीजिए बेटा।
आप क्वेश्चन को साथ साथ में कॉपी करके करते रहिए साथ में, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मेरी कोशिश रही है कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम होने तक मैं आपको काफ़ी हद तक 12th का कंप्लीट सिलेबस जो आपका चल रहा हो पाए, जितना हो पाता उतना करूँगा, क्योंकि जल्दी शुरू किया मैंने, लेकिन कोशिश रहेगी कर दें आपको काफ़ी हद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, स्मॉलेस्ट एक्स का स्क्वायर ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। स्मॉलेस्ट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटेस्ट एक्स का स्क्वायर प्लस 2x। स्मॉलेस्ट एक्स यानी लिस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बारे में मैंने बताया था। 5.2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू 5, 5.2 की लिस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी बड़े में छोटा। 5.2 से बड़ा इंटीजर 6, 7, 8, 9 एक्सेट्रा, सबसे छोटा कौन सा बेटा 6। क्लियर। तो पैटर्न क्या है, पैटर्न वही है, हम लेके जाएंगे केस 1, केस के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को शुरुआती दौर में। बाद में आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भले वर्बली करिए, हम तो कहते हैं आप क्वेश्चन पढ़िए आंसर बताइए, तो ये आपकी अपनी कैलिबर है ना, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे बनेगा। लेकिन शुरुआत में वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, पैटर्न, उसको आप फॉलो करिए बेटा। क्लियर। अब देखिए, जब x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट x, स्मॉलेस्ट x सब x के बराबर होगा बेटा, और फ्रैक्शनल x की वैल्यू तो 0 होगी। यानी जो ये इक्वेशन है हमारे पास बनी, इसको हम कोई नाम दे देते हैं स्टार, दैट मीन्स फ्रॉम स्टार। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, ये x के बराबर, तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट x ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दिस मीन्स x की वैल्यू 0, दैट मीन्स देयर इज ओनली वन इंटीजर 0 which is satisfied this equation, which satisfies this equation. Another case we have to follow second case, that means case 2, case 2 लिया बेटा हमने, जब x इंटीजर नहीं होगा, x इंटीजर नहीं है, ठीक। तो जब x इंटीजर नहीं है, तो भी आपने देखा कि जब x इंटीजर नहीं होता है तो लीस्ट x की वैल्यू ग्रेटेस्ट x से एक ज्यादा होती है। जब x इंटीजर नहीं होता तो स्मॉलेस्ट x की वैल्यू ग्रेटेस्ट x से एक ज्यादा होती है। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 6.9 है, 6.9 की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आएगी 6, 6.9 की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आएगी 7, एक ज्यादा होगी नहीं। चलिए -6.9 कर लेते हैं, -6.9 है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आएगी -7, और -6.9 की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आएगी -6, तो -7 से -6 एक बड़ा है। लॉजिक समझ में आ गई। -6.9 है, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -6.9 से छोटा इंटीजर -7, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आएगी -7, -6.9 की स्मॉलेस्ट वैल्यू -6.9 से जस्ट बड़ा -6। क्लियर। तो यानी जब x इंटीजर नहीं होगा तो ग्रेटेस्ट x की वैल्यू स्मॉलेस्ट x से एक कम होगी, या यूं कहिए स्मॉलेस्ट x ग्रेटेस्ट x से एक बड़ा होगा। दैट मीन्स बेटा ये निकल के आएगा, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम स्टार ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटेस्ट x स्क्वायर प्लस 2
और x को क्या लिख सकते हैं बेटा, ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया तो यहाँ भी लगाएंगे। ये हमारे पास आ गया ग्रेटेस्ट x स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटेस्ट x प्लस 1 ग्रेटेस्ट x स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट x का स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटेस्ट x प्लस 2 फ्रैक्शनल x। ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 इक्वल टू 2 फ्रैक्शनल x। यानी हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शनल x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हाफ। फ्रैक्शनल x की वैल्यू हाफ आ गई। पिछले क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शनल x की रेंज निकाली थी 0 से लेके 1 के बीच। यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई फ्रैक्शनल x की हाफ। यानी इस इक्वेशन को ऐसा कोई भी नॉन इंटीजर सेटिस्फाई करेगा जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो, 1/2। क्लियर होगी बात। अभी हम और क्लियर कर देते हैं एग्जाम्पल से। इस इक्वेशन को x की ऐसी कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हाफ हो, 1/2। क्लियर। यानी इसके हिसाब से सोल्यूशन सेट आ जाएगा बेटा, इसका सोल्यूशन सेट। एक तो पॉइंट आया बेटा 0 और दूसरा n प्लस 1/2 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। क्लियर। अब आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे, सेटिस्फाई करते। मान लीजिए हमने ले लिया नंबर 10.5। 10.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 डेसिमल वैल्यू। तो 10.5 क्लियर। 10.5 की ये वैल्यू क्या आएगी, स्मॉलेस्ट। 10.5 की 11 आ जाएगी, तो 11 स्क्वायर 121। क्लियर भाई। फ्रैक्शन कितने, इसमें स्मॉलेस्ट कितने आएगी, 10.5 की 11 आएगी, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। अब यहाँ देखते हैं 10.5 की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो 10 स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10.5। 10.5 ये कितना आ जाएगा, 21 100 121 बराबर। हम नेगेटिव में आंसर ले लेते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू हमने ले ली -3.5। -3.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी बेटा, हाफ ही आएगी। तो -3.5 का की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, -3.5 की -3 का स्क्वायर 9। -3.5 की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू -3.5। 2 इंटू -3.5 कितना आ गया, -7। तो 16 - 7 9। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। तो लॉजिक क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास हमने क्या प्रोसेस लेके चले कि x नॉन इंटीजर का, कि पहला इंटीजर का केस और दूसरा केस हमारे पास कौन सा हो गया बेटा, ये नॉन इंटीजर का केस। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन सारे मैं बार बार कहता हूं, आप कॉपी पे जरूर लिखिएगा, और फिर भी आप कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, चीजें क्लियर ही होंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट एक्स स्क्वायर, स्मॉलेस्ट में x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 25। हमेशा ही पूरे प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे चीजों को लेकर के। हमने लिया बेटा केस 1, जबकि x क्या है, इंटीजर है। तो जब x इंटीजर होगा बेटा तो स्मॉलेस्ट x और x सब सेम होगा बेटा।
यानी यहाँ से हम बात करें फ्रॉम स्टार, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 25, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, इसका फैक्टर आ जाएगा बेटा x माइनस 3 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x की वैल्यू 3 एंड माइनस 4, दैट मीन्स देयर आर टू इंटीजर्स दैट इज 3 एंड माइनस 4 which satisfies this equation. ओके, हम सेकेंड केस को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड केस, जब x इंटीजर नहीं है, जब x इंटीजर नहीं होगा बेटा, देखिए हम इसको डायरेक्टली स्मॉलेस्ट के प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रेटेस्ट से ही करेंगे क्योंकि पैटर्न आप हमेशा दिमाग में एक बैठा के चलिए, या तो ग्रेटेस्ट से सॉल्व करते हैं या स्मॉलेस्ट से, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन करने में। फिलहाल हम ग्रेटेस्ट से ही कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जब x इंटीजर नहीं होगा बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x, और स्मॉलेस्ट x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट x से एक ज्यादा। क्लियर? तो यहां से हम बात करें फ्रॉम स्टार, स्मॉलेस्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट x प्लस 1, क्योंकि स्मॉलेस्ट x ग्रेटेस्ट x से एक ज्यादा होती है बेटा, क्योंकि यहाँ पे पहले से प्लस 1 है तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेटेस्ट x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी ये हमारे पास आ गया बेटा ग्रेटेस्ट x स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटेस्ट x प्लस 1 प्लस ग्रेटेस्ट x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटेस्ट x प्लस 4 इक्वल टू 25। ये इक्वेशन बेटा हमारे पास हो गई 2 ग्रेटेस्ट x का स्क्वायर प्लस 4 to 6 ग्रेटेस्ट x माइनस 20 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से आ गया हमारे पास ग्रेटेस्ट x स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटेस्ट x माइनस 10, इसका फैक्टर आ जाएगा 5 और 2, यानी ये आ गया हमारे पास ग्रेटेस्ट x माइनस 2 इंटू ग्रेटेस्ट x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास बेटा ये वैल्यू निकली, ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 2i और ग्रेटेस्ट x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5, यानी कि जब x की वैल्यू 2i है तो इसका मतलब बेटा x कहाँ से कहाँ होगा, x की वैल्यू 2 to 3, x की वैल्यू 3 से कम होगी और 2 से बड़ी या बराबर होगी, लेकिन इक्वल टू हमने इसलिए नहीं लगाया बेटा क्योंकि ये नॉन इंटीजर का केस है। मेरी बात क्लेरिफाई कर रहा हूं मैं, समझ में आ रही है, यहाँ पे इक्वल टू लगाना चाहिए, क्योंकि जब x ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 2 आएगी तो x कहाँ से कहाँ, 2 से बड़ा होगा या बराबर, लेकिन 3 से छोटा होगा, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग लेंगे तो ग्रेटेस्ट कितना आ गया 2, 3 से हल्का सा भी कम होगा तो ग्रेटेस्ट लगाओगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये केस कौन सा है, नॉन इंटीजर, कौन सा केस है बेटा, नॉन इंटीजर, इसलिए हमने नहीं लगाया यहाँ पे। यहाँ पे x की ये वैल्यू आ गई। इस वाले में x की बात करें बेटा तो ग्रेटेस्ट x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 5 से बड़ी या बराबर, लेकिन माइनस 4 से छोटी, माइनस 4 से हल्की से भी कम होगी तो क्या आ जाएगी, माइनस 5 के बराबर हो या बड़ी हो, लेकिन इससे छोटी हो तो क्या आएगी, माइनस 5। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने इक्वल टू लगाया है, लेकिन यहाँ पे भी लगाया तो हमने फिर हटा दिया। तो ध्यान रखिए केस कौन सा है, नॉन इंटीजर का, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू के सिंबल की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? आप लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि वो इक्वल टू वाला केस ऑलरेडी यहाँ से मिल जाएगी बात, तो इसलिए इसको हम नहीं लेके चलेंगे। अब देखिए बेटा, इतनी चीजें क्लियर हो गई, -5 to -4, ये हमारा केस 1 का आंसर है और ये हमारा केस 2 का आंसर है। तो फाइनली हम आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आया, क्या है बेटा, सॉल्यूशन सेट। -5 से -4 और -4 यहाँ पे ऑलरेडी आया है, तो ये ओपन इंटरवल को हम क्लोज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, -5 to -4। तो ध्यान रखिएगा, हमने इसको क्लोज इंटरवल कर दिया है क्योंकि यहाँ पे तो छूटा हुआ है, लेकिन -4 यहाँ पे है। फिर यूनियन बेटा 2 यहाँ पे ओपन में है, 2 2 3 यहाँ ओपन है और 3, लेकिन x यहाँ पे मिल जा रहा है, x 3 यानी 2 2 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, -5 to -4 यूनियन 2 2 3। लॉजिक समझ में आ गई पूरी तरह से, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको डाउट होता है तो आप हमसे चीजों को पूछ सकते हैं। क्लियर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। वीडियो में डिस्कस करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकता हूँ। क्लियर? लॉजिक क्लियर? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। पूछा गया सवाल इस तरह का, ग्रेटेस्ट एक्स प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 to 2020 चल रहा है, 20 कर लीजिए, 2020 यहाँ पे फ्रैक्शनल एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई 2020। प्यारा सा सवाल है, छोटा सा है, छोटे से में आंसर आ जाएगा। दिमाग में रखनी लॉजिक। देखो बेटा, यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट एक्स, ये 1/2020 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। आर की वैल्यू 1 to 2020, अंदर है फ्रैक्शनल एक्स प्लस आर। अच्छा बेटा, लॉजिक देखिए, मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए 5 है, 5.9 कर लीजिए। 5.9 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? 0.9। 5.9 में 1 जोड़िए, 1 ऐड करिए, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी? 6.9 हो जाएगा। फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी? 0.9। 5.9 में 10 जोड़िए तो 15.9। फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी? 0.9। कुछ भी कर दे रहे हैं आप, कुछ भी ऐड कर रहे हैं इंटीजर, इसमें आप ऐड करते जा रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर। आर की वैल्यू क्या? 1 to 2020। इसमें कोई भी आप नेचुरल नंबर ऐड कर रहे हैं तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लॉजिक समझ में आ रही बेटा? यानी किसी भी x में अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारी उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू यानी उसकी डेसिमल वैल्यू पे कोई भी फर्क
नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स जो x प्लस आर लिखा है यहाँ पे r की कोई भी इज्जत नहीं है फिलहाल, यानी उसको आप नहीं लिखें, कोई फर्क नहीं। दैट मीन्स यहां से बेटा हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटेस्ट एक्स ये आया, ये आ गया 1/2020 r इक्वल टू 1/2020। ये बेटा कितना आया, फ्रैक्शनल एक्स। अब इस समेशन के लिए वेरिएबल था r, वो तो खत्म हो गया। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटेस्ट एक्स प्लस 1/2020 फ्रैक्शनल एक्स सिग्मा वन की वैल्यू n आती है, मतलब 2020 ये कट गया। ग्रेटेस्ट एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा स्टेप लिखा है, सेकंडों में कर सकते हैं आप। कैसे कर सकते हैं ये देखिए, आप देखिए r जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब r बाहर, 2020 ये भी बाहर, यहाँ केवल फ्रैक्शनल एक्स बचेगा। फ्रैक्शनल एक्स इस समेशन से इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी बाहर। तो सिग्मा वन की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा n होगी, क्योंकि 1 से लेके n तक। क्लियर। ये 220 लिखा है, 2020 ये भी 2020 कैंसिल हो गया, सीधे कट के यहाँ पे कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स दैट विल इक्वल टू x। ऑप्शन क्लियर, आंसर क्लियर हो गया। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। खैर आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन। ये आपके पास बेटा मॉड में ग्रेटेस्ट एक्स माइनस 2x इक्वल टू 4। हम प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे। केस 1 लिया हमने, जबकि x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट x क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेटेस्ट x इक्वल टू x, यानी ये इसका भी कोई नाम दे देते हैं हम, स्टार ही देंगे, देते चले आ रहे यही बार बार, तो स्टार ही कर देते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ग्रेटेस्ट x इक्वल टू x, दैट मीन्स फ्रॉम स्टार ये आ जाएगा मॉड में x माइनस 2x इक्वल टू 4। बेटा यहां से आ जाएगा मॉड x इक्वल टू 4, दिस गिव्स x इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी x की ये वैल्यू निकल के आ गई। केस 2 की बात करते हैं बेटा। केस 2, जब x इंटीजर नहीं है, whenever x does not belongs to state of integer, तो यहां पे बेटा x को हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x। क्या रखेंगे बेटा, ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x। अब फ्रॉम स्टार इसी से करते हैं बेटा, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो क्या आ गया, ग्रेटेस्ट x माइनस 2, ग्रेटेस्ट x माइनस 2 फ्रैक्शनल x इक्वल टू 4। बेटा यहां से हमारे पास आ गया माइनस ग्रेटेस्ट x माइनस 2 फ्रैक्शनल x इक्वल टू 4। ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट x माइनस के प्लस 2 फ्रैक्शनल x इक्वल टू 4। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि इसको भी कर सकते हैं, प्लस माइनस 4 कर लेंगे, फिर फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट के टर्म में निकालेंगे, जैसा कि हमने पहले किया था। इसको प्लस माइनस 4 करेंगे, पहले प्लस का केस लेंगे 4 को, फिर इसको उधर भेज देंगे, फिर फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट के टर्म में निकालेंगे। फ्रैक्शनल एक्स हमारे लिए नोन है 0 से लेके 1 के बीच में, जब 0 से लेके 1 के बीच में उसको सॉल्व करके फिर हम जैसा कि हमने शुरुआती क्वेश्चन में किया था वैसे कर सकते हैं। तो लंबा पड़ेगा लेकिन आंसर आएगा, तरीका वही है, लेकिन इस केस में थोड़ा सा हमें लिबर्टी मिल रही है अलग तरीका करने की, तो बिल्कुल लिबर्टी का फ़ायदा उठाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, छोटा सा आंसर आ जाएगा। ये देखिए बेटा, इससे तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंटीजर का समी इंटीजर होता है, ठीक।
अगर एक इंटीजर है तो आउटपुट इंटीजर कब आएगा, जब उसमें दूसरा इंटीजर ऐड किया जाए। तो यहां पे देखिए ग्रेटेस्ट एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट एक्स इंटीजर है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड 4 क्या है, 4 इंटीजर, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। ग्रेटेस्ट एक्स भी इंटीजर है, तो ये इंटीजर कब आएगा, जब 2 फ्रैक्शनल एक्स क्या हो, इंटीजर। तो ये लॉजिक के हिसाब से देखिए बेटा, यहां पे LHS मस्ट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ग्रेटेस्ट एक्स इंटीजर है, इसका मतलब 2 फ्रैक्शनल एक्स मस्ट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। 2 फ्रैक्शनल एक्स इंटीजर कब होगा, जब फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू 0 हो या फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू बेटा 1/2 हो, क्योंकि फ्रैक्शनल एक्स कहां से कहां, 0 से लेके 1 के केस में भी होती है। अब चूंकि केस चल रहा है कौन सा, ये नॉन इंटीजर का, ये केस क्या है बेटा, नॉन इंटीजर, तो फ्रैक्शनल एक्स नॉट इक्वल टू 0, फ्रैक्शनल एक्स नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हाफ। कितनी आ गई, फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू हाफ। तो यहाँ इक्वेशन की करेंगे बेटा, तो फ्रैक्शनल एक्स हाफ लेंगे तो 2 इंटू हाफ 1 आ जाएगा, यानी हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आएगी, ग्रेटेस्ट एक्स प्लस 1, ग्रेटेस्ट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4, यानी ग्रेटेस्ट एक्स प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो ग्रेटेस्ट एक्स प्लस 1 लेंगे प्लस 4 लेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये -4 -5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x, यानी यहां से आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस हाफ एंड -5 प्लस हाफ, दिस मीन्स 7/2 एंड -9/2। तो हमारा जो आंसर आ गया, जिसको हम बोलते हैं सोल्यूशन सेट, एक तो वैल्यू आई कौन सी बेटा, -9/2, -4, फिर 7/2 और फिर 4, यानी ऐसी 4 वैल्यूज आई हैं जो कि इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, -9/2, 7/2, -4 और +4। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फॉर विच वाई इक्वल टू 1/3, ये सिंबल ग्रेटेस्ट का, साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट में साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट साइन एक्स, और दूसरी इक्वेशन है y प्लस ग्रेटेस्ट y इक्वल टू 2 cos x, ये इक्वेशन है। थोड़ा देखने में अटपटी सी लग रही है, लेकिन रिलेटिवली आसान है। कैसे है ये देखिए, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर है कि ग्रेटेस्ट के सिंबल के अंदर इंटीजर आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। क्लियर?
उसी पैटर्न को लगाएंगे। पहला देखिए, ये ग्रेटेस्ट साइन एक्स है, कंफ्यूज मत, तो ये साइन एक्स लिखा है, ग्रेटेस्ट साइन एक्स है, कुछ भी की साइन एक्स की वैल्यू जो भी हो -1 से 1 के बीच में, लेकिन ये ग्रेटेस्ट साइन एक्स लिखा है, तो बच्चों आएगा क्या, इंटीजर ही तो आएगा। क्या आएगा, इंटीजर। तो जब ये इंटीजर है तो इस सिंबल से बाहर चला गया। मैं पूरा स्टेप लिख सकता हूँ, आवश्यकता नहीं कि चलिए मैं लिख देता हूँ आपको, कि आपको समझने में आसानी है। y इक्वल टू 1/3, ये ग्रेटेस्ट साइन एक्स, ये ग्रेटेस्ट इस वाले से बाहर निकल सकता है, यानी हमारे पास बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट में साइन एक्स, ये आ गया 2 ग्रेटेस्ट साइन एक्स। लेकिन बच्चों ये बचा ग्रेटेस्ट साइन एक्स, 2 ग्रेटेस्ट साइन एक्स, वो भी तो इंटीजर है, तो ये इस वाले बड़े वाले से बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 ग्रेटेस्ट साइन एक्स, और ये बड़ा ये आ जाएगा 3 ग्रेटेस्ट साइन एक्स, दैट मीन्स ये आ जाएगा 1/3 इंटू 3 ग्रेटेस्ट साइन एक्स। दिस मीन्स हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट साइन एक्स। यहां से ग्रेटेस्ट y बाहर निकलेगा तो ग्रेटेस्ट y प्लस ग्रेटेस्ट y, 2 ग्रेटेस्ट y, 2 कैंसिल, यानी हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटेस्ट y इक्वल टू cos x। ये मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया, लेकिन इसको आप वर्बली करिए। यहां देखिए, यहां एक बड़ा था, इसके अंदर एक लिख के एक और बढ़ा देते, तब यहाँ पे 1/4 कर देते, ठीक है। પછી देखो ये बेटा ये इससे बाहर निकला तो ये दोनों जो 2 हो गए, ये इंटीजर बाहर निकल गया, 2 और 1 ये 3 हो गया, 3 और 3 कट गया। सीधे स्टेप कर सकते, जैसे ये बाहर निकला तो ग्रेटेस्ट y प्लस ग्रेटेस्ट y, 2 ग्रेटेस्ट y, 2 cos x कट गया। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, sin x cos x, कुछ भी ले लीजिए जी, चूंकि sin x cos x की बात होती है, हम 0 से 2 पाई के बीच की कहानी देख लेते हैं, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। x की वैल्यू हमने 0 लिया, जब x 0 है, क्लियर, तो sin 0 0, y की वैल्यू 0, लेकिन यहाँ पे 0 करेंगे तो ग्रेटेस्ट y की 1, दोनों मिसमैच करके एक साथ सेटिस्फाई नहीं करेंगे। π/2 लेंगे, sin π/2 की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 लिया तो 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। cos π/2 0 लिया तो ग्रेटेस्ट y की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे आप उसको 3π/2, 2π सब पे रख के देख सकते हैं, जो वैल्यू देखेंगे एक सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी वाली नहीं कर रही। आप x की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में लीजिए, 0 से 90 के बीच में लेंगे तो sin x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में कितनी आ जाएगी, 1 से कम और 0 से बड़ी बेटा, तो उसमें ग्रेटेस्ट लगाएंगे तो आंसर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, तो y तो आंसर आया 0। अब जब y की वैल्यू 0 आ गई और 0 से 90 के बीच की बात करेंगे तो ये 0 से 90 के बीच में cos की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 से 1 के बीच में आएगी, और ग्रेटेस्ट y तो इंटीजर ही होता है, तो कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं। आप ऐसे स्टेप्स को देखेंगे इसको, तो आउटपुट कितना है बेटा, एक की वैल्यू मिल रही है, दूसरे की नहीं मिल रही है। इसका मतलब हमें x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो कि दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स इस केस में क्या आ जाएगा बेटा, नो सोल्यूशन। क्या आ जाएगा बच्चों, नो सोल्यूशन। एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आपको समझ में आ रही है चीजें। कोशिश करिए, क्वेश्चन को खुद से करिए, आपसे बनेंगे और बिल्कुल बनेंगे आप सारे। हम एक पैटर्न से कर रहे हैं, 12th के टॉपिक जो भी हम कैलकुलस का पार्ट लेके चल रहे हैं, खत्म होता रहेगा। इसके पहले में दूसरा टॉपिक भी शुरू करेंगे, जैसे अलजेब्रा का सेगमेंट जो भी देखेंगे बाद में। अभी तो ये चल रहा, आप सीक्वेंस वाइज करते चलिए, बनेंगे ही बनेंगे। क्लियर, आप क्वेश्चन को करिए, कोई भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है, अच्छी लगती है, तो आप इसको लाइक करिए। अच्छा लगता है जब किसी का लाइक बटन देखता हूं अपने, उस पर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर तो जरूर करिए अपने दोस्तों के बीच में जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है, समझ लीजिए कि मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें हमें मोटिवेशन की जरूरत है और हमें थोड़ा सा हिम्मत मिलती है और अच्छा करने की।
जब हम देखेंगे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, हमारी ऐसे थोड़ी नहीं, कोई पसंद भी ना करे, हम ऐसे गाना गाते रहे, पढ़ाते रहे, कितने दिन तक कर पाएंगे? कुछ दिन करेंगे फिर बंद कर देंगे। लेकिन हम इसको जारी रखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग के भी सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए इसको करते रहिए। ठीक है बच्चों, रखता हूँ, बाय बाय।